हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते सारे बच्चों एंड वेलकम है मेरे चैनल में बी डिटेलिंग में। और आप सबका बहुत ही डिमांड था कि मैम टीजीटी हिंदी का सिलेबस भी दे दीजिए। तो जितना हो पाएगा आज और कल में सिलेबस दिए जाएंगे। तो ये सिलेबस एक बनाया गया है जो KVS DSSS और जैसे DAV में क्वेश्चंस आएंगे। तो उस बेसिस पे ही क्वेश्चन पेपर है जो कि मैंने सारे सिलेबस को चेक किया। मतलब आपके जितने भी ऑल इंडिया बेसिस पे सिलेबस बनते हैं उस बेसिस पे चेक किया। तो सब्जेक्ट कंसर्न सब्जेक्ट में जो हमारा हिंदी सिलेबस में आता है तो वो आपके देखो टीजीटी है। तो 6 to 10 क्लास के एनसीईआरटी बुक को ही मैंने बोला था कि आप फॉलो करें। जितने भी टीजीटी बच्चे हैं स्पेशली एनसीईआरटी को फॉलो करें। एनसीईआरटी हिंदी बच्चों का ले लें। और कहाँ से मिलेगा, एक बार आप अपने गूगल ऐप में जाइए और ऐप स्टोर में जाइए और वहाँ पे जाके एनसीईआरटी बुक ऐप बोल के एक ऐप है, डाउनलोड कर लीजिए। इंस्टॉल करके वहाँ पे आपको जो सब्जेक्ट्स पढ़ना है ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों साइट्स में आप पढ़ सकते हैं। और वहाँ हिंदी पढ़ने के बाद अगर आप ग्रामर कर लेंगे तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। सो देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया है पार्ट ए। और खंड क में क्या है, हिंदी भाषा और व्याकरण है। जितना भी व्याकरण है आप जानते हैं। और जो कॉमन दिया गया है पीआरटी बच्चों के लिए भी है, क्योंकि हिंदी व्याकरण ऐसा चीज़ है कि उनको थोड़ा सा सिंपल आएगा बट आपका बहुत ही डिफ़िकल्ट लेवल में और टफ लेवल में रहेगा। जैसे समास, लिंग, विपरीत शब्द, समानार्थक शब्द, बर्तनी, रस, अलंकार, देवनागरी लिपि, तो ये सब में क्वेश्चंस रहता है। वर्ण व्यवस्था में वर्ण, मात्रा, अक्षर आएगा। वर्तनी तथा वर्तनी व्यवस्था में वर्ण स्तर पर, शब्द स्तर पर, वाक्य स्तर पर वर्तनी के सामान्य अशुद्धियाँ, जो सपोज सोच लो एक वर्ड रॉन्ग है तो उसको करेक्ट करके लिखो। संधि भेद रहेगा, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, हिंदी की अपनी संधियाँ जितने हैं ग्रामर्स पढ़ना शुरू करो। शब्द भंडार और शब्द निर्माण भी रहेंगे। शब्द का वर्गीकरण, जैसे कहाँ से उसका उत्पत्ति हुआ, कौन सा सोर्स है, कहाँ पे, इतिहास के आधार पे, जैसे तत्सम, तद्भव, देशज, आगत, संकर, ऐसा। रचना के आधार पे मूल या रूढ़ शब्द, व्युत्पन्न शब्द, यौगिक और योग रूढ़। अर्थ के आधार पे पर्यायवाची, विलोमार्थी, एकार्थी, अनिकार्थी, श्रुति, समविन्यार्थक शब्द। और शब्द निर्माण के आधार पे उपसर्ग, प्रत्यय, समास, युग्म शब्द, पुनरुक्त शब्द और भी हैं। पद व्यवस्था के आधार पे शब्द और पद। पद के आधार पे अगर देखें भेद कितने प्रकार के हैं, संज्ञा एवं संज्ञा भेद, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम एवं सर्वनाम भेद, विशेषण एवं विशेषण भेद, प्रविशन, क्रिया एवं क्रिया भेद, वाच्य, अव्यय एवं अव्यय भेद। पद परिचय के आधार पे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय। वाक्य और व्यवस्था के आधार पे वाक्य के अंग, उद्देश्य, विधेय, वाक्य रचना, वाक्य के अनिवार्य तथा ऐच्छिक घटक, पदबंध और उपवाक्य। वाक्य के प्रकार, रचना के आधार पे, अर्थ के आधार पे, वाक्य रचना की अशुद्धियाँ, वाक्य रूपांतरण। मुहावरे, लोकोक्तियाँ बहुत रहेंगी। तो इसलिए बोला क्लास 6 से 10 का जितना मुहावरे है, जितना ग्रामर पोर्शन है, बुक निकालो, पढ़ना शुरू करो। आप बोलोगे मैम अब इसका नोट्स पॉसिबल नहीं होता है, बिकॉज लास्ट मोमेंट में पता चला कि डीएवी का किसी ने नहीं बनाया था। सो मैं थोड़ा सा एनालिसिस करके दे रही हूँ एक एक करके। आप थोड़ा सा उस पर फोकस करें और अभी भी टाइम है आपके पास, ऑलमोस्ट 10-12 डेज। तो आप प्रिपेयर करना लग पड़ो, हो जाएगा बहुत सारा। बस ग्रामर ही है, क्योंकि आपने ग्रामर पहले भी पढ़ा हुआ है, बचपन से पढ़ा हुआ है। अलंकार है, जैसे अनुप्रास, पुनरुक्ति, यमक, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अतिशयोक्ति, मानवीकरण। खंड ख में और पार्ट बी में क्या है, पाठ बोधन, अपठित पद्य एवं गद्य, मतलब अनसीन पैसेज, एक पैसेज दिया रहेगा उससे क्वेश्चन आ सकते हैं। और ये पैटर्न ना AWES में भी आ रहे हैं, आर्मी स्कूल में भी आ रहे हैं, आपके जितने भी पब्लिक स्कूल के एग्जाम है उसमें भी आ रहे हैं, प्लस आपके DSSS में भी आ रहे हैं और आपके KVS NVS में भी आ रहे हैं। तो इसे मान सकते हैं कि एक ऐसा फाउंडेशन है जिसके आधार पर आपको पढ़ना है। सो हम 80% तक क्लियर रह सकते हैं। लिखित रचना में पत्र लेखन से आ सकता है। जैसे आपको पूछा जा सकता है कि एक पत्र लिख रहे हो तो इसमें ये कौन सा गलत है, कौन सा सही है। प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, बधाई पत्र, शुभकामना पत्र, निमंत्रण पत्र, संवेदना पत्र, शिकायती पत्र, समस्या संबंधी पत्र, और क्या है, अनुच्छेद लेखन, संवृत्त लेखन, संवाद लेखन, विज्ञापन लेखन, सूचना लेखन। इतना पोर्शन हम करें तो ये इनफ है।
ठीक है? इतना पोर्शन करिए और एक चीज़ मान लीजिए, आप बोलेंगे मैम गद्य-पद्य से कुछ नहीं आएगा, आ सकता है आदिकाल कवि का, तुलसीदास जी का और जैसे बहुत सारे आपके एकांकियाँ होते हैं तो उससे भी आ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे महाकवि, कवि, लेखक बहुत सारे हैं। तो 6 टू 10 क्लास के हिंदी के किताबों को देखें, उसमें जो कहानियाँ हैं एक-एक बार करके रीडिंग कर लीजिए। तो वहाँ पे जो लेखक हैं उनके बारे में ज़्यादा पढ़ें और उनके जीवनी काल को भी थोड़ा देख के जाइए। जैसे मैंने एक का बोला तुलसीदास जी का, सो आप वैसे ही जितने आपके आदिकाल से जो कवियाँ हैं, लेखक हैं, उनके बारे में भी थोड़ा जानकारी रख के जाइए। सो ये आपका सिलेबस दे दिया गया है, बाकी जो एक्स्ट्रा है वो अलग चीज़ का है। तो इसमें आपको इतना पोर्शन करेंगे तो मैं आपको इतना बोल सकती हूँ कि ये अनऑफ़िशियल है, मेरे अकॉर्डिंग है क्योंकि मैंने जितना सिलेबस देखा पूरा ऑल इंडिया में चल रहा है हिंदी का, उस बेसिस पे दिया हुआ है। 80% मैच कर लेगा, 80 से 90%। तो हमें एक्चुअली पूरा नहीं मिला है, तो 80-90% भी बहुत होना चाहिए हमारे लिए, तो उस अकॉर्डिंग प्रिपेयर करें। थैंक यू सो मच। अगर बोलोगे मैम अभी कहाँ से प्रिपेयर करें? क्योंकि इस बार मैंने ये सब नहीं देखा था और कैसे प्रिपेयर करें तो मैंने बोल दिया है एनसीईआरटी 6 टू 10 पढ़िए अभी हिंदी का बस। ग्रामर पूरा अच्छा से पानी कर लीजिए और रीज़निंग का पोर्शन देख के जाइएगा प्लस कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स, करंट अफेयर्स के हल्के-फुल्के चीज़ें देखो और क्या करंट अफेयर्स में भी कितना देखना है, लास्ट 1 साल का बस देख लो। ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट डेज़ का ही रहेगा और नॉर्मल इंग्लिश ग्रामर ऐसा आ सकता है 1-2 प्रश्न, तो वो जनरल में ही आएगा। आपके हिंदी सब्जेक्ट्स में नहीं आएँगे। तो इतना ही है। सो ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और कैसा लगा? कुछ आइडिया मिला कि नहीं? ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।